नमस्कार प्रणाम। हम मानी रोहित सिंह मटरू और रउआ देखत तनी भोजपुरी ऑन द सेट। आज जौना सेट पर हमनी के बानी फिल्म के नाम बा संघर्ष 2। आज हमनी के भोजपुरी पर एक शब्द बा जो रउआ लोग जानत होखो। यहाँ आर्टिस्ट लोग अपने आप के भोजपुरी आर्टिस्ट बोले लगते, बाकी भोजपुरी में उनका कितना कमांड बटे और कितना भोजपुरी सटीक बोले लन ये जाने खातिर हम कुछ कनिष्ठ शब्द के उपयोग करें, उन्हीं के सामने पूछे क्वेश्चन करें और उनका जवाब का होला या ना होला ये रउआ लोग के देखे के बाद और डिसाइड करे के बाद और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे के बाद कि जो बोले बने हैं वो सही बा कि गलत बा। आपके साथ पैनल में कौन कौन है? हमरा साथे जो आज सवाल जवाब करे में हम माननीय हमारे पूजनीय बड़े भ्राता श्री विनोद मिश्रा जी, हमारे समकक्ष हमारे मित्र सुबोध सेठ जी और बगल में हमारे कुलदीप श्रीवास्तव जी और महान कलाकार समर्थ चतुर्वेदी जी। ऐसे लोग कृपया ऐसे ना देखें। महान इसलिए कहा क्योंकि आप हीरो हैं और तब से मैं आपकी फिल्में देख रहा हूँ। जब मैं क्लास कक्षा 9वीं में पढ़ता था। मैं आता हूँ बाहर से। आप बैठ जाइए। क्यों आए? पैनल छोड़ के पैनल छोड़ के जाने का मतलब है कि आपने हार स्वीकार कर लिया और हारना मना है। भोजपुरिया ऑन सेट पे हारना मना है। विनोद भैया एगो बात बताई रहुआ, भोजपुरी में कहल जाला एगो भकोलवा। रहुआ भकोलवा कभी देखले बानी? और बताओ हंसे के क्या बात भाई? पहले ही बताई एक शब्द हम दर्शक लोग से हम मतलब प्रॉमिस के लिए कि कनिष्ठ शब्द, कनिष्ठ मतलब कठोर कठिन शब्द के हम उपयोग करें और हाँ तो भकोलवा के मीनिंग बताएं और ये कहाँ पावल जाला वो हमरा के बताई रहुआ प्लीज भैया। गांव में लोग कुछ ऐसा बात होला तो कहे कि भकोल लोगों का एक्चुअली में शब्द बुरा ना हो लेकिन इनमें थोड़ा प्यार भी रहेला और ज्यादातर लोग कहे कि सेंस ही रहेला कि जानकारी कम होला कि मतलब बुड़बक को भी बुड़बक से मतलब भोजपुरी में बुड़बक को तारो समय आई का तारे समय आई अभी जब सीनियर आदमी बोल यही से टोनी के ना यही से कहल जाला कि आदमी के बोलल ठीक बोलल गलती हो गई। हाँ तो स्वीकार करो। दर्शक के हमरा के मत कहो हमरा से गलती हो गई बीच में बोल रही। हाँ भैया माफ कर दही बच्चा बा रो कंटिन्यू रही बकोल बा पर कुछ बात बोलत रही। गांव में जब हम रहत रहनी तो बाबूजी मैंने अपने गांव में एक जना भकोल बाढ़ है तो हम वहाँ के नाम ना ले, वहाँ के हमारे चाचा लगी थे। अच्छा हाँ लेकिन उनका के गांव में लोग भकोलवा कहेला। भकोल हमारा गांव में गोपाल है लेकिन वहाँ के हम नाम पड़ता नहीं, वहाँ के नाम भकोल ना हो कि गवाई हो ना गवाई ना। हाँ जी अपन शेयर करी। हाँ तो एक अर्थ कोनो ज्यादा बुरा ना होला भैया लेकिन हम अर्थ अनर्थ नहीं पूछा बस अब ये जानने के चाहते नहीं कि एक मतलब अर्थ के मतलब रहुआ के अनुसार का होला। हमरो मालूम बा हमारे अनुसार कुछ और हुई, इनका अनुसार कुछ और है। एक्चुअली में उदंड मूर्ख अज्ञानी एगो ना होला कि बदमाश ओकरे बीच में एगो भकोलवा शब्द बा उ जानकार रहेला। सब जानता कुछ ढिठाइयो करी कुछ बदमाशियो करी कबो ऐसा काम कर दी कि लोग थोड़ा सा हा कर दी। हाँ कबो ऐसा काम करी जैसे मान ले कि गांव में क्योंकि उतने में नुकसानो हो गए। अब गांव में बरखा ना भई तो सोचला में गोबर फेंक दलस। हाँ तो वो तरह के एगो माने मीठा बदमाश कहल जाता है। जैसे ना होला कि ज्यादा डेंजरस बदमाश ना होके लुक लाइक मटलू। हाँ ठीक बा। अपन देखिए देश आजाद बा और बोले के अभिव्यक्ति बा तो हमारा जो विनर हुई जो सबसे ज्यादा जिनकर बारे में कमेंट आई उनका क्या सिर पर हमने के जो मौरी बा मौरी ताज हमने का उर्दू शब्द मौरी उनका के पहनावल जाई आज के विनर के। तो मौरी थोड़ा बोलिए ना, पगड़ी बोलिए ना। मौरी क्यों बोलेंगे? दूल्हा मौरी पहनता है। ताज के दूल्हा वही बा। आज ब्याह के दूल्हा जो विनर हो जो आज दूल्हा बनी। अच्छा बीच में जब हमारी मतलब ये तू बारा यही से पैनल में हम लंच फसादी करने की बिठावत हमेशा कहा था कि बड़ा आदमी के बीच में मत बोला यार। सॉरी गलती से गलती हो गया। ठीक। एक्चुअली बकौल की उपाधि इन्हीं को दिया जाए।
हाँ, बकलोल। भकोलवा के उपाधि बहुत देर से उबियात रहा हूँ। अभी बताइए माननीय हमारे मित्र और हमारे समकक्ष हमारे सीनियर श्री 108 से आपकी भी पहली फिल्म आई थी तो मैं उस वक्त कक्षा 10 में पढ़ रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं आपकी फिल्म बहुत बच्चा था तो देखा था आपकी और समझ सी। हाँ जी जी। तो ये बताइए कि आपके अनुसार भकोलवा का मतलब क्या है? भकोलवा का मतलब बुड़बक। यहाँ किया जाए, फोकस कीजिए सर, फोकस कीजिए। भकोलवा का मतलब कि जो कुछ ना जानता हो और सामने शो करके सारा मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं दुनिया में सबसे तेज हूँ, उसको भकोलवा बकलोल जो बोलिए वो बोल सकते हैं। ये एक शब्द में इन्होंने एक सुवट सेठ जी दानापुर नरेश जो बने इनका कहे के अनुसार ही भैल की भकोलवा मतलब बेवकूफ बकलोल। अब तो अभी तो सेशन चला था, हमारे माननीय प्रोड्यूसर साहब कुलदीप श्रीवास्तव जी यही हैं। तो कुलदीप जी रहुआ अनुसार भैया रुआ तो सिवान के बानी तो ठेठ बनी रुआ, तो ये बताइए कि राव अनुसार भकोलवा के का मतलब होला? चतुर बुर्बक। हैं? चतुर बुर्बक। चतुर बुर्बक, तेज बुर्बक, वो भकोलवा इनका अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द में इन्होंने समेट दिया। तो उपाधि किसको मिल रहा है मैं डिसाइड करूंगा। आई एम जज। अब आई बारी हमारे प्रिय मित्र समर्थ चतुर्वेदी, जिनकी फिल्म मैं आपको बताया था बलमा बरानादान, मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था, वो हीरो हुआ करते थे। आज के डेट में मैं उनसे भकोल का मतलब पूछूंगा। अगर वो विनर होंगे तो वो सरताज जो है मौरी, मैं उनको पहनाऊंगा। तो आप जरा इन पर फोकस कीजिए सर। जी समर्थ जी, आपके अनुसार भकोलवा का मतलब? जहाँ तक सारे बड़े आदरणीयों ने बता दिया है, बेवकूफ बुड़बक, और कुलदीप भैया भी बोल दिए, ज़्यादा खाटी शब्द आपने बोला है, तो मैं बेवकूफ के ही समानार्थी ये कोई शब्द होगा जिसको वैसे परिभाषित किया जाता है। आप लोग ने ये साबित कर दिया कि सब लोग आप लोग भकोलवा हैं। भकोलवा का मतलब एक ही वर्ड होता है कि ये एक उपनाम है। जैसे मेरा नाम है रोहित सिंह उर्फ मटरू, विनोद सिंह, इनका नाम कोई नहीं जानता है, गोल्डुआ, विनोद मिश्रा उर्फ गोल्डुआ, इनके घर का नाम गोल्डू। आज उजागर, अच्छा आज ब्रेकिंग न्यूज में चलने के चाहिए, इनका विनोद भैया के बचपन का नाम गोल्डुआ रहे, गोल्डुआ। मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। आपको भी नहीं मालूम था, लेकिन बताते हैं। तो आज के जो हमारे विनर हैं, आज जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के जो विजेता हैं, जिनको ये सिरमौर मतलब मौरी दिया जाएगा, वो हमारे माननीय पूजनीय हमारे सबसे सीनियर मोस्ट। यही कहा जाता है कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। सबका इनका अनुसरण किया, लेकिन ये भूल गया सब कि भकोलवा एक कोई बुढ़वा का वो नहीं है, एक प्राणी है, एक मनुष्य है जिसका एक उपनाम है। समझ गए? तो ये आपको आज बहुत बहुत बधाई हो भैया। आप ये सिरमौर आपको ये रखा जाए और आप इसको कम से कम दो वाह 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 वाह। आप विजेता घोषित होते हैं। अगर भविष्य में अगर सिवान से ये खड़े हुए, अगर MP में MLA में, तो प्लीज भाई बहनों, आज जैसे इनको मैं सम्मानित किया हूँ, सिरमौर चढ़ाया हूँ, इसी तरह जनता आप लोग भी सिरमौर चढ़ाइएगा, क्योंकि हाथ जोड़ के खड़े हैं, आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। इसी के साथ मैं ये सेवा यहाँ समाप्त करता हूँ। इसी तरह आप लोगों को गुदगुदाने हंसाने फिर से वापस आएगा ये मटरू। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। भोजपुरी ऑन द सेट। डन।